सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर, देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं। अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेगा। आम जरूरत का सामान अब सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह बेहद बड़ा फैसला लिया गया। जरूरत के सामानों पर आज से अब केवल 2 टैक्स स्लैब जीएसटी लगेगा, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इसमें आम जरूरत की चीजें जैसे कि यूएसटी, दूध, पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। बातें आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। 5% और 18% टैक्स अब जरूरत के सामानों पर, जिससे सस्ता तमाम सामान होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो दूध, मक्खन, पनीर, ऐसी तमाम चीजें ही क्यों ना हो। जीएसटी 2.0 आज से लागू और सीधा असर इसका आपकी जेब पर पड़ेगा। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि वो जरूर हर रोज की जरूर में आने वाली चीजें जो हैं उसमें काफी इसमें फायदा होगा। हम इस समय एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में हैं और इस शॉप की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगातार ग्राहकों के आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब जो दरें नई आई हैं उसमें रेफ्रिजरेटर से लेकर एलईडी जो हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी, क्योंकि पहले जो 28% की स्लैब थी उसे कम करके अब 18% कर दिया गया है और इसका सीधा असर जो है वो लोगों की जेब पर पड़ेगा। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्रेज़ जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में अपने घर में सजावट का सामान के साथ साथ इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए रहता है, चाहे वो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एलईडीज हैं या फिर तमाम चीज़ें। और ये बड़े जो पैनल थे इन पे पहले 28% के स्लैब होने की वजह से जो है वो लोगों को काफ़ी कहीं ना कहीं नुकसान होता था, या फिर ये कहेंगे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद जो दुकान के ओनर हैं वो हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो असर अब नया हुआ है नई जीएसटी दरें आने के बाद, इसका कितना फ़ायदा आम लोगों को और आप लोगों को मिलेगा? देखिए, जो कल 22 तारीख है, 22 तारीख से हमारी मोदी सरकार ने जो जीएसटी की दरें कम करी है। पहले 2.5% लगता था एलईडी के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर और अपना एसी के ऊपर और डिश वाशर के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक में 10.5% उसमें कटौती करी है जीएसटी में। कल से जो रेट हैं हमारे थाई की बजाय 18% लगेंगे और कंपनी ने एक हर अपने डीलर को उनके रेट दे दिए हैं, उस हिसाब से आपने बिल करना है। इससे लगता है कि आपके काम में फ़र्क पड़ेगा, लोग जो हैं ग्राहक थोड़े ज़्यादा आएंगे, पहले थोड़ा जब रेट ज़्यादा होते थे, कितना फ़र्क पड़ेगा? कोई एक एग्जांपल देना चाहें? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। 10% रेट का फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लो कि 50,000 रुपये की चीज़ है, उसमें 10% कम होगा तो 40 रह गया, उसमें तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जैसे ये एलईडी है, इस पे पहले 28% था, पहले कितने? 2.5% था पहले, अब 18 लगेगा कल से। पहले कितना रेट था और अब कितना हो? पहले इसका रेट था 40,000 रुपया, अब कल से इसको जीएसटी डाल के इसका लगेगा 18% रेट। ये कम से कम 36,000 की हो जाए। हाँ जी, 36,000।
कहीं ना कहीं ग्राहकों के आने का सिलसिला भी जारी है। आप देखेंगे, इस तरफ मैं कैमरामैन को कहूँगा वो बताएं, क्योंकि हर कोई इस जीएसटी के मुनाफे का फ़ायदा जो है वो लेना चाहता है। लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लगता है जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद चीज़ें जो सस्ती हुई हैं उसका फ़ायदा सीधा लोगों को भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, डेफिनेटली मिलेगा। हम सैलरी क्लास लोग हैं, हमें मोदी गवर्नमेंट ने जो सब कुछ करा है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जीएसटी को लेके नॉट इवन इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी आइटम्स भी जो हैं, तो कंजम्पशन सेक्टर एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये दोनों हमारे को बहुत अच्छे लग रहे हैं आगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो समझ सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जीएसटी दरें जब कम हुई हैं उसका सीधा असर जो है वो लोगों की पॉकेट पे पड़ेगा और लोगों को किफ़ायती दामों में चीज़ें जो हैं वो मिल पाएंगी, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हों, एलईडीज़ हों, तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर दाम पे मिलने की वजह से अब लोग जो हैं वो लगातार पहुंचना शुरू हुए हैं। मंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू। तो दिल्ली के मेहरौली में विकसित भारत कला शिविर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार के कला संस्कृति एवं भाषा विभाग और साहित्य कला परिषद ने किया था। कार्यक्रम को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा से बातचीत की है हमारी संवाददाता आरजू सेठ ने। आइए आपको दिखाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं। कपिल जी, आज सेवा पखवाड़ा के तहत ये आर्टिस्ट का एक शिविर जो है वो देखने को मिल रहा है, कला शिविर लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ इसका मोटिव? देखिए, यहाँ दो कार्यक्रम है। एक तो जो विरासत को हमने संरक्षित किया है, मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क में सुंदर बनाया गया है, लाइटें लगाई गई हैं, कंजर्वेशन का काम किया है, इसको भी आज हम दिखा रहे हैं और इसको एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कलाकारों ने और छात्र छात्राओं ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। लगभग 1000 छात्र छात्राएं हैं और कलाकार हैं और उनके जो विषय हैं वो दिखाई दे रहे हैं। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री जी के जीवन से जुड़े हुए विषयों पर ये सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इससे प्रोत्साहन जो है वो बच्चों का, क्योंकि हम देख रहे हैं स्कूल के बच्चे जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जो साइट्स हैं जिनका कहीं नाम नहीं होता है, ऐसे इवेंट्स वहाँ पर किए जा रहे हैं, तो उनका भी प्रमोशन जो है वो बिल्कुल साइट का प्रमोशन भी है। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो युवा, आज का युवा है, वो आखिर किस विषय पर बना रहा है पेंटिंग। जो मैंने जितनी भी पेंटिंग देखी, कोई विकसित भारत पर है, कोई आत्मनिर्भर भारत पर है, कोई प्रधानमंत्री जी पर है, तो जिसको हम जैन जी बोलते हैं, ये कितना कनेक्टेड है प्रधानमंत्री जी से और कितना आश्वस्त है भारत के भविष्य को लेकर, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। 15 दिन 75 जो कार्यक्रम है वो करवाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से आयोजित, जिसमें आज जो कला शिविर है वो देखने को मिल रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, दिल्ली। धर्मनगरी अयोध्या, जहां रामलला के जयकारे गूंजते हैं, वहीं उस नगरी में पुलिस ने ऐसा राज बेनकाब किया जिसने पूरे शहर को शर्मसार कर दिया। अयोध्या कोतवाली नगर क्षेत्र के फतेहगंज में बने गेस्ट हाउस से पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। ये गेस्ट हाउस चौकी से बस 500 मीटर दूर था, यानी कि कानून के साए में ही चल रहा था गुनाह का कारोबार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। ऐसे में उस नगरी में अपराध का अड्डा चलना लोगों के लिए हैरानी और शर्मिंदगी की बात है। रामनगरी में पाप का अड्डा आस्था को कलंकित कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह कि रानी सती गेस्ट हाउस फतेहगंज चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर है। सवाल उठता है कि पुलिस को इतनी देर क्यों लगी और आखिर किन किन की मिलीभगत से इस काले कारोबार को परोसा जा रहा था। पवित्र नगरी में पाप का अड्डा, सेक्स रैकेट का फूटा भंडा, आस्था की छांव में अपराध का कारोबार, पवित्रता पर दाग लगा रहे थे गुनहगार। धर्म की नगरी में अपराध की कहानी, पुलिस का छापा बना डर का पैगाम। अयोध्या के फतेहगंज इलाके में अचानक मची हलचल। रातों रात रानी सती गेस्ट हाउस पर पुलिस ने की छापेमारी और वहां से निकला वो सच जिसने अयोध्या की सड़कों पर सनसनी फैला दी। गेस्ट हाउस में नहीं ठहरते थे सिर्फ मेहमान, बल्कि सजता था जिस्म फरोशी का बाजार। अयोध्या की कोतवाली नगर फतेहगंज रानी सती गेस्ट हाउस, 12 लड़कियां गिरफ्तार। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में छापामार कार्रवाई। गेस्ट हाउस की दूरी फतेहगंज चौकी से मात्र 500 मीटर।
कई सालों से चल रहा था सेक्स रैकेट। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 12 लड़कियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को लंबे वक्त से इलाके में गेस्ट हाउस को लेकर शिकायतें मिल रही थी। आखिरकार छापेमारी हुई और गेस्ट हाउस से चल रहा सेक्स रैकेट बेनकाब हो गया। कल दिनांक 19 सितंबर 2025 को जनपद अयोध्या के कोतवाली नगर अंतर्गत रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि फतेहगंज चौकी क्षेत्र के रानी सती गेस्ट हाउस में अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। जिस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर एवं कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा वहां पे जाके स्थलीय निरीक्षण किया गया, तो वहां मौके पे गेस्ट हाउस संचालक गणेश अग्रवाल एवं 2 अन्य पुरुष तथा 11 महिलाओं को अनैतिक देह व्यापार में लिप्त पाया गया, जिसके आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 507/25 अंडर सेक्शन 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। गेस्ट हाउस से 12 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। पूरे मामले की जांच चल रही है। इसमें गेस्ट हाउस संचालक और नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की भी पड़ताल की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गेस्ट हाउस में लंबे वक्त से ये धंधा चल रहा था, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस अब